हे गाइस, इट्स विक्रम सिंह फ्रॉम माय प्लेनेट। और चलो भाई फटाफट से शुरू कर लेते हैं लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़ अपडेट के इस वीडियो को। आज के इस न्यूज़ अपडेट में हमारे पास सबसे पहली खबर है यूनाइटेड किंगडम से। रिसेंटली यूके के एक बहुत बड़ा बैंक जिसका नाम है सैंटेंडर, उसने रिपल के साथ अपनी पार्टनरशिप अनाउंस किया और उसने ये कहा है कि आने वाले टाइम में जो है वो रिपल की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक पेमेंट ऐप बनाने वाला है। जैसे इंडिया में हमारा पेटीएम ऐप होता है, बिल्कुल वैसा ही एक ऐप जो है ये यूके में बनाने वाला है, लेकिन उस ऐप को जो है ये रिपल की ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पर चलाएगा। तो भाई ये पार्टनरशिप वाली न्यूज़ जो है, मैं मानता हूँ रिपल की प्राइसिंग में हमें इसका असर आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने देखा था फरवरी महीने में रिपल ने मनीग्राम नाम की एक वेबसाइट से पार्टनरशिप की थी और उस न्यूज़ के बाद जो है रिपल की प्राइस भी ऑलमोस्ट 10 से 15% तक भी बढ़ी थी। तो अगर आपने रिपल में इन्वेस्ट करके रखा है, बहुत बढ़िया बात है, होल्ड करके रखो, आपको आने वाले टाइम में इस न्यूज़ का असर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया है तो भी अभी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी उसकी प्राइस $0.63 के आसपास चल रही है और मैं मानता हूँ एक और दिन अगर आप रुक जाओगे तो शायद $0.60 तक भी पहुंच जाए और शायद उससे भी नीचे आ जाए। तो अगर आपको उस प्राइस में मिल जाता है उसको खरीद लो, 1-2 महीना होल्ड करो, फिर आपको जो है रिपल पर बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और यार आगे बढ़ते हैं दूसरी क्रिप्टो न्यूज़ की तरफ, और दूसरी क्रिप्टो न्यूज़ है बिनेंस से रिलेटेड। रिसेंटली बिनेंस जो भाई दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उसने अनाउंस किया है कि वो अपने हेडक्वार्टर को शिफ्ट करेगा माल्टा नाम के एक आइलैंड के ऊपर। पहले बिनेंस का हेडक्वार्टर था हांगकांग में और अभी जो है वो अपने हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर रहा है माल्टा नाम के आइलैंड के ऊपर। और बिनेंस का ये मानना है कि भाई माल्टा आइलैंड जो है वो क्रिप्टो करेंसीज पर बहुत ज्यादा फेवरेबल है, मतलब कि माल्टा की जो सरकार है वो क्रिप्टो करेंसीज के खिलाफ नहीं है, वो क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट कर रही है और इसी चक्कर में जो है वो अपने हेडक्वार्टर को माल्टा आइलैंड पे शिफ्ट कर रहा है। और इसने तो दूसरे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को भी ये रिकमेंड किया है कि अगर आप भी चाहो तो माल्टा पे शिफ्ट हो जाओ, आपके लिए भी ये आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। रिसेंटली हुआ ये था कि बिनेंस पर एक फेक न्यूज़ छपी थी जिसमें हमने देखा कि बिनेंस पे कहा गया कि जापान के जो अथॉरिटीज है उन्होंने बिनेंस को नोटिस भेजा है कि भाई बिनेंस आप जापान में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप अपने सारे दुकानें बंद करके जापान से जो है भाग जाओ। और इस फेक न्यूज़ के बाद बिटकॉइन पर भी इसका भारी भरकम तरीके से असर हमें देखने को मिला। बिटकॉइन की प्राइस जो $9,000 के आंकड़े को टच कर गई थी वो सीधा $8,600 पर आ गिरी थी इस फेक न्यूज़ के बाद। तो इस चीज़ का उस पर बहुत भारी भरकम तरीके से असर हुआ था। हालांकि बाद में बिनेंस के जो सीईओ है उन्होंने भी ऑफिशियली कह दिया ट्विटर पे आके कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जापान वालों ने हमें बस छोटा सा लेटर भेजा है और उस पर जो है हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं, ये कोई इतना घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। और रिसेंटली जो है बिनेंस ने अभी ये अनाउंस कर दिया कि ये माल्टा आइलैंड पे शिफ्ट हो रहा है। तो कई लोग इसको जो है कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई बिनेंस जो है जापान से शिफ्ट होके माल्टा आइलैंड पे अपना जो है ऑफिस चेंज कर रहा है, क्योंकि जापान वालों ने इसको ऐसे धमकी वगैरह दे दी इस चीज की वजह से। देखो भाई बिनेंस का पहले हेडक्वार्टर था हांगकांग में। हांगकांग यार चाइना के आसपास पड़ता है वो कंट्री, और जापान एक दूसरा कंट्री है। तो हांगकांग और जापान दोनों अलग अलग कंट्रीज है, ठीक है, इसको आप कनेक्ट मत करो। और हांगकांग से जो है बिनेंस अभी शिफ्ट कर रहा है अपने हेडक्वार्टर को माल्टा आइलैंड पे, जापान से भाग नहीं रहा है। तो इस चीज को भी जो है आप ध्यान से समझना, क्योंकि लोग जो है ऐसी चीजों पे गलत गलत आर्टिकल्स लिख के यार इस चीजों को जो है वायरल कर देते हैं। पहले ही यार बिटकॉइन की प्राइस इतनी ज्यादा नीचे गिर चुकी है, थोड़ा थोड़ा रिकवर होने की कोशिश करता है तो ऊपर से ऐसा कोई ना कोई फेक आर्टिकल लोग डाल देते हैं, फिर इसकी प्राइस जो है वापस ऐसे गिर जाती है। तो इस चीज पर अगर कोई आप फेक आर्टिकल देखो, भरोसा मत करना। बिनेंस सिर्फ हांगकांग से जो है शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, जापान से नहीं। और अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी क्रिप्टो न्यूज़ की तरफ, और तीसरी क्रिप्टो न्यूज़ है रेडिट से रिलेटेड। रेडिट जो है ये एक वेबसाइट है जहां पर आप जाके अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह सब बना के आपकी मर्जी का कोई भी चीज़ आप उस रेडिट वेबसाइट पे जाके लिख सकते हो। कोई भी लिंक अगर आप शेयर करना चाहो वो भी कर सकते हो, कोई भी आर्टिकल शेयर करना चाहो वो भी जो है वहां पर जाके आप आराम से कर सकते हो। इस रेडिट पे आपको प्रीमियम मेंबरशिप का एक ऑप्शन मिलता है जिसे ये रेडिट गोल्ड भी बुलाते हैं। और उस प्रीमियम मेंबरशिप को खरीदने के लिए पहले आपके पास 3 ऑप्शन होते थे। एक होता था भाई पेपाल का, एक होता है क्रेडिट कार्ड का और एक होता था बिटकॉइन का। लेकिन रिसेंटली रेडिट वालों ने जो है ये बिटकॉइन का पेमेंट ऑप्शन जो है उसको हटा दिया, और उसके पीछे रेडिट वालों ने रीजन भी बताया कि कॉइनबेस जो है वो अपनी मर्चेंट टूल सर्विसेज में थोड़े बहुत चेंजेस कर रहा है और उसी चक्कर में जो है इन्होंने उस चीज को हटा दिया, क्योंकि लोगों को जो है बिटकॉइन पेमेंट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है।
एक्चुअल में ये कॉइनबेस मर्चेंट सर्विस क्या है वो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। अगर आप एक वेबसाइट चला रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे बिटकॉइन का पेमेंट ऑप्शन हो, मतलब कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है और कुछ भी खरीदता है तो आप चाहते हो कि पैसों के बदले वो आपको बिटकॉइन दे, तो आपको करना क्या होता है, कॉइनबेस में जाना होता है, वहां पर मर्चेंट टूल सर्विसेज में जाना होता है और वहां पर जाके आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड सब क्रिएट करके थोड़े बहुत फॉर्मेलिटी फुलफिल करने पड़ते हैं। उसके बाद कॉइनबेस वाले आपको एक HTML कोड देते हैं, उस कोड को आपको कॉपी करके अपनी वेबसाइट में जाके पेस्ट करना पड़ता है और उसके बाद जो भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है उसको बिटकॉइन पेमेंट का ऑप्शन आराम से दिख जाता है। ये चीज चलती थी कॉइनबेस पे, लेकिन रिसेंटली कॉइनबेस वालों ने अनाउंस किया है कि अप्रैल के बाद जो है वो अपनी कॉइनबेस की ये जो मर्चेंट टूल सर्विस है उसको बंद कर देंगे और इस सर्विस को वो शिफ्ट कर देंगे कॉइनबेस कॉमर्स पर। तो इसी चक्कर में जो है अभी अप्रैल 30 बहुत नजदीक पड़ रहा है और इस चक्कर में जो है ये सर्विस जो है थोड़ी बहुत ठीक से चल नहीं रही और इसी कारण रेडिट वालों ने भी इस चीज को जो है हटा दिया। और तो और रेडिट वालों ने ये भी अनाउंस किया है कि अगर कॉइनबेस इस सर्विस को जो है ठीक कर दे आने वाले टाइम में तो हम वापस जो है बिटकॉइन पेमेंट का ऑप्शन भी ऐड कर देंगे। तो इस चीज से इतना कोई घबराने वाली बात है नहीं, रेडिट वालों ने रिमूव किया है। तो यार अगर कॉइनबेस वाले जो है अभी आने वाले टाइम में ई-कॉमर्स साइट पे जो है इसको ऐड करेंगे, अगर ऐसा कर देते हैं तो यार अच्छी बात है, वापस बिटकॉइन का ऑप्शन आपको रेडिट पर देखने को भी मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं चौथी क्रिप्टो न्यूज की तरफ और चौथी क्रिप्टो न्यूज है यार याहू से रिलेटेड है। याहू जो है वो भी एकदम गूगल की तरह एक सर्च इंजन है, लेकिन भाई ये गूगल की तरह इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। हम सभी को पता है, हमें कोई भी अगर चीज सर्च करनी हो इंटरनेट पे सीधा हम गूगल पे जाते हैं, याहू को तो कोई टच करता भी नहीं है। तो सर्च इंजन के तौर पे याहू भाई इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन रिसेंटली याहू ने अनाउंस किया है कि 2019 में वो अपने खुद का एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लॉन्च करेगा और आने वाले अप्रैल महीने में यानी अप्रैल 2018 में वो जापान का एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जिसका नाम है बिटआर्ग, उसके 40% ऑफ शेयर जो है वो भी खरीद लेगा। भाई ये चीज जो है मैं मानता हूँ बहुत ही बढ़िया काम किया याहू वालों ने, क्योंकि यार सर्च इंजन के तौर पे तो इनकी अभी कोई कमाई हो नहीं रही, इनकी कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई है और ऐसे टाइम पे ये अगर अपने बिजनेस को शिफ्ट करते हैं तो मैं मानता हूँ बहुत ही बढ़िया बात है। और आज के जमाने में एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज खोलने से बेहतर और क्या बिजनेस हो सकता है, क्योंकि यार क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आप देख लो, कोई भी एक्सचेंज भारी भरकम तरीके से कमाई हो रही है कई लोगों की, और इसी चक्कर को याहू ने भी ऑब्जर्व किया और याहू भी अभी जो है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के इस फील्ड में एंटर हो रहा है। और यार आगे बढ़ते हैं हम अपने आखिरी क्रिप्टो न्यूज की तरफ और आखिरी क्रिप्टो न्यूज है मेरे भाई डाइट बिटकॉइन नाम के एक क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। पैब्लो एस्कोबार, मैं मानता हूं इनके बारे में आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। ये जो है दुनिया के इतिहास के बहुत बड़े क्रिमिनल रह चुके हैं, ड्रग माफिया का इनको किंग भी बुलाया जाता है और ये जो है हर साल सिर्फ ड्रग्स वगैरह बेच के ही हर साल $25 बिलियन कमा लेते थे। मतलब कि आप समझ जाओ कितने अमीर क्रिमिनल ये रह चुके हैं। इनके भाई जिनका नाम है रॉबर्टो एस्कोबार, उन्होंने रिसेंटली अमेजॉन पर एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है पैब्लो एस्कोबार्स डाइट बिटकॉइन। उस बुक में इन्होंने लिखा है कि ये आने वाले टाइम में अपनी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा डाइट बिटकॉइन, जो अभी के बिटकॉइन से फास्ट भी होगा और तो और उसकी ट्रांजैक्शन फीस भी बहुत ज्यादा कम होगी। भाई अच्छी बात है। और तो और उन्होंने ये भी कहा है कि इस 2018 के एंड तक वो एक आईसीओ भी लॉन्च करेंगे और उस आईसीओ में एक कॉइन की, एक डाइट बिटकॉइन की प्राइस होगी $50, लेकिन ये इस आईसीओ में आपको 96% का भारी भरकम डिस्काउंट देंगे जिसमें आपको एक कॉइन जो है वो सिर्फ $2 का पड़ेगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि इस कॉइन की सप्लाई भी लिमिटेड होगी, 1 मिलियन के ये कॉइन लॉन्च करेंगे, जो कि ऑल टुगेदर आप देखो तो बढ़िया बात है। लेकिन इन्होंने इस किताब में एक और कहानी भी दी है जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा और मैं मानता हूं वो कहानी सुन के आपको भी यार सच में मजा आ जाएगा। इनका कहना यह है कि एक दिन जो है इन रॉबर्ट एस्कोबार नाम के बंदे को जो है कॉल आया था। उस कॉल में इन्होंने उठाया और पूछा भाई कौन हो आप? तो उन्होंने कहा यार मैं हूं सतोशी नाकामोटो, बिटकॉइन का इन्वेंटर, और मुझको जो है आपसे थोड़ी बहुत बातें करनी है। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, एक मीटिंग फिक्स कर लेते हैं, कोई अच्छा दिन देख के आ जाओ, फिर मिलके बात कर लेते हैं। और उसी चक्कर में इन्होंने एक डेट पे मीटिंग भी फिक्स की और फिर ये जाके मिले भी। फिर उस मीटिंग में जो है सतोशी नाकामोटो, जो भाई हमारे बिटकॉइन के इन्वेंटर है, उन्होंने इनसे कहा कि यार बिटकॉइन जो है उसको अमेरिकन सरकार ने बनाया। मतलब कि सतोशी नाकामोटो जी की सपोर्ट लेके अमेरिकन सरकार ने बिटकॉइन को बनाया था और अमेरिकन सरकार जो है अभी बिटकॉइन पर कंट्रोल बनाना चाहती है। अभी जो है आने वाले टाइम में बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज नहीं रहेगा
उसको अमेरिकन सरकार धीरे धीरे करके सेंट्रलाइज बना देगी और सभी के जो बिटकॉइंस है वो सभी अभी ट्रैक हो रहे हैं, सभी के पास जो है अमेरिकन सरकार का पूरा कंट्रोल है, सभी बिटकॉइंस पर जो है कंट्रोल है, ये है वो है, आने वाले टाइम में सेंट्रलाइज हो जाएगा। ऐसे करके लंबा चौड़ा जो है इन्होंने एक स्टोरी भी बना के वहां पे दे दी है। अब इनका ये कहना है कि जैसे ही इनको ये बात पता चली तो इनको ये लगा कि भाई लोगों के साथ यार धोखा हो रहा है, सभी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और हम सभी को ये बचाने के लिए इन्होंने अपनी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने के बारे में सोचा है जिसका नाम होगा डाइट बिटकॉइन। और यार सच में अगर मुझे इस कहानी को रेटिंग देने का अगर कोई बोले तो मैं इसको 5 स्टार में 1 स्टार भी ना दूं। मतलब कि कितनी घटिया इन्होंने कहानी बनाई है। ये इनका कहना है कि अमेरिकन सरकार ने बिटकॉइन को बना दिया सतोशी नाकामोटो जी की मदद लेके, ये वो इतनी लंबी चौड़ी कहानी। और तो और इनका ये भी कहना है कि आने वाले टाइम में जो है सभी लोगों को ये बात पता चल जाएगी और जैसे ही सभी लोगों को पता चल जाएगी कि बिटकॉइन को अमेरिकन सरकार ने बनाया है, बिटकॉइन की प्राइस एकदम से गिर जाएगी और $0 पर पहुंच जाएगी। इनका कहना है कि यार आप बिटकॉइन, इथेरियम ऐसे किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि इन्होंने ये जो डाइट बिटकॉइन लाई है ये लाया ही आप लोगों को सेव करने के लिए। आप आओ इस डाइट बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो और एकदम से सेफ साइड पे चले जाओ। कितनी बढ़िया बात इन्होंने कही है, सही है ना? एकदम घटिया सोच, एकदम घटिया कहानी। यार इस कहानी से तो मैं मानता हूँ हमारी बॉलीवुड की जो हम शक्ल्स मूवी है उसकी कहानी 100 गुना बेटर है यार। इतनी घटिया कहानी यार, एक अच्छा सा स्टोरी राइटर तो हायर कर लेते, थोड़ी सी यार भरोसेमंद कोई कहानी बना देते जिससे लोग इस पे भरोसा कर पाए। और मैं आपको भी बोलता हूँ अगर आपको कहीं पे भी एक क्रिप्टो करेंसी दिख जाए डाइट कॉइन किसी भी एक्सचेंज में भी कभी आने वाला टाइम है तो यार उससे आप जरूर दूरी बनाए रखना, आपको इसको टच भी नहीं करना है। दैट्स इट। इतनी घटिया इनकी स्टोरी है। ये कॉइन आखिर करेगा क्या, इसका बिजनेस मॉडल क्या होगा, ये किन किन एक्सचेंजेस में लिस्ट होगा, ये सारी बातें तो इन्होंने कही नहीं, बस एक घटिया सी स्टोरी बना दी और कह रहे कि लोगों को आप हमारी कॉइन में जो है इन्वेस्ट करो, आप सेफ साइड पे चले जाओगे। मतलब कि बस जो भी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स होते हैं वो कुछ नहीं देखते, उनके लिए ये क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या होगा वो मायने नहीं रखता, इसका बिजनेस मॉडल क्या होगा वो मायने नहीं रखता, ये किस किस के साथ पार्टनरशिप करेगा वो मायने नहीं रखता, किन किन एक्सचेंजेस में ये कॉइन लिस्ट होगा वो भी मायने नहीं रखता। उनके लिए क्या मायने रखता है, बस एक बढ़िया सी भारी भरकम स्टोरी जिसपे आप बिलीव कर पाओ। और उसी चक्कर में इन्होंने भी एक इतनी लंबी चौड़ी घटिया स्टोरी लॉन्च कर दी है जिसमें ये इन्होंने ये सब कुछ सारे फेक न्यूज़ बता दिए कि अमेरिकन सरकार का कंट्रोल है, ये है वो है ये सब। और अभी ये चाहते हैं कि लोग इस पर भरोसा कर ले और इनके ये कॉइन में इन्वेस्ट कर दे। और कॉइन भी देखो कितना भारी भरकम प्राइस, $50 का एक कॉइन है। और अगर आप आईसीओ में खरीदते हो तो ये आपको $2 का मिलता है जिसमें आपको 96% का भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहा है। यार कौन देता है यार इतना भारी भरकम डिस्काउंट आईसीओ में, 96% का डिस्काउंट। यार थोड़ा तो आप यार लॉजिक यूज कर लेते। ये आपको क्लियरली दिख रहा है भारी भरकम तरीके से ये स्कैम होने वाला है और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा इससे आपको दूरी बरक के रखनी है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपके रिस्क पे होगा और आने वाले टाइम में मैं गारंटी देता हूं आपके पैसे इसमें भी जरूर डूबेंगे। तो भाई इस क्रिप्टो करेंसी को टच भी मत करना, 100% इससे दूर रखना। भले ही इसकी प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ भी जाए, क्योंकि हमें पता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पागलों की कोई कमी है तो नहीं, है ना। तो इतने लाखों इन्वेस्टर्स है तो यार कोई ना कोई पागल तो इसमें इन्वेस्ट करेगा और ऐसे कर करके शायद इसकी प्राइस थोड़े बहुत टाइम के लिए बढ़ भी जाए, लेकिन एंड में जो है इसकी प्राइस जरूर गिरेगी और ये भी आने वाले टाइम में जरूर स्कैम निकलेगा। तो इससे आपको जरूर दूरी बनाए रखनी है। ओके, तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूं। आपको यार न्यूज़ कैसे लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक भी करना अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो। और बस अगर आप चाहते हो कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख दो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सेफ रहो, हेल्दी रहो और हैप्पी रहा करो। मैं चलता हूं, बाय बाय।